मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना। मसीह वंदना कार्यक्रम के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोता, मसीह वंदना के खजाने में बाइबल अध्ययन का अमूल्य धन रखा हुआ है। उसी अमूल्य धन अर्थात बाइबल अध्ययन को हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लाना चाहते हैं। रेवरेंड जॉर्ज लुकस ने अपने समय में इस कार्यक्रम के द्वारा बाइबल की भिन्न भिन्न पुस्तकों का अध्ययन करवाया था। हमने उनके द्वारा प्रस्तुत बाइबल अध्ययन को संभाल कर रखा है। आज से हम आने वाले कई हफ्तों तक नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत है नीति वचन की पुस्तक के अध्ययन का पहला संदेश रेवरेंड जॉर्ज लुकस से। पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकें पाई जाती हैं। इन पुस्तकों को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहली 39 पुस्तकें पुराना नियम कहलाती हैं और 27 पुस्तकें नया नियम कहलाती हैं। इन पुस्तकों को विषय अनुसार अलग अलग भागों में बांटा जाता है। पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकें व्यवस्था या नियम कहलाती हैं। इसके बाद 12 पुस्तकें इतिहास की पुस्तकें हैं। तब 6 पुस्तकें कविता की पुस्तकें कहलाती हैं और 16 पुस्तकें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। इसी प्रकार नए नियम की 27 पुस्तकों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहली 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं, 1 पुस्तक इतिहास की है, 21 छोटी बड़ी पत्रियां हैं और 1 भविष्यवाणी की पुस्तक है। पुराना नियम इब्रानी भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है। जो पुराने नियम की 6 कविता की पुस्तकें हैं वे हैं अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत और विलाप गीत। इन दिनों हम अपने श्रोताओं के साथ नीति वचन की पुस्तक पर अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक नैतिक और धार्मिक नीति वाक्यों या कहावतों की पुस्तक है। पूर्वी देशों में शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम कहावत रहा है। इसमें थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहा जाता है जो मनुष्यों की शिक्षा और मार्ग निर्देशन के लिए होता है। हर समय, हर भाषा और हर देश में कहावतों का इस्तेमाल होता है। इस माध्यम से बहुत से ज्ञानवानों ने संसार के लोगों से बहुत कुछ कह दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल में भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण पुस्तक पाई जाती है। नीति वचन की पुस्तक का
एक ऐसा बड़ा स्थान बाइबल में है कि हर एक व्यक्ति को इस पुस्तक को पढ़ना और उसकी शिक्षाओं को जानना जरूरी है। नीति वचन की पुस्तक एक सफल जीवन के लिए मार्गदर्शिका है। अनुशासन की नियमावली के रूप में हमारे सामने यह पुस्तक आती है। हर एक मनुष्य को नियम और कानून जानने की आवश्यकता है। यह पुस्तक हमारे सामने एक नैतिक, उच्च, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन के संबंध में हमको बहुत सी नियम की बातें सिखाती है। इसमें मनुष्यों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को लेकर समझाया गया है कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन के हर पहलू में रुचि रखता है। लेखक ने बड़ी बुद्धिमानी से इस किताब को ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। नीति वचन की पुस्तक में बुद्धि और मूर्खता में, धार्मिकता और पाप में बड़ी सावधानी से अंतर प्रकट किया है। इस पूरी पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर का भय। इन शब्दों का प्रयोग इस पुस्तक में 14 बार किया गया है। नीति वचन से कई उदाहरण नए नियम में भी लिए गए हैं। यह पुस्तक प्रतिदिन के आचरण के लिए एक मार्गदर्शिका है। पुस्तक का लेखक। पुस्तक का आरंभ इन शब्दों से होता है, दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। सुलेमान राजा इस्राएल में अपने ज्ञान और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे। सुलेमान के बराबर इस्राएल में और कोई उतना बुद्धिमान राजा नहीं हुआ। परमेश्वर ने सुलेमान को विशेष रूप से बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था। सुलेमान के ज्ञान और बुद्धि के विषय में हम पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 4वां पर्व और उसका 29वां पद। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, इजरेही और हेमान और माहोल के पुत्र कलकोल और दरदा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारों से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। इन नीति वचनों में बहुत से ऐसी भी हैं जो उन दिनों में प्रचलित थे, पर सुलेमान ने उन्हें क्रम अनुसार संगठित किया। सुलेमान के साथ ही साथ पुस्तक में कुछ और लोगों ने भी कुछ लिखा, जैसे कि आगूर, राजा लमुएल और उसकी माता। इस पुस्तक में बुद्धि की खोज, पारिवारिकता, धार्मिकता, उदारता, विश्वास योग्यता, व्यवसाय और आपस में सच्चाई के व्यवहार की प्रशंसा की गई है। और दूसरी ओर खाने पीने में असंयम, दुराचार, झूठ, सुस्ती, झगड़ा, बुरी संगति जैसे दुर्गुणों को बुरा कहा गया है। इस पुस्तक की रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है। पहला, युवा पुरुषों के लिए परामर्श 1 से 10 पर्व। दूसरा, सब लोगों के लिए परामर्श 11 से 20 पर्व। तीसरा, राजाओं और हाकिमों के लिए परामर्श 20 से 31 पद। दूसरा, परामर्श और चेतावनियां 1 से 7
दूसरा बुद्धि का निमंत्रण 8 और 9। तीसरा भलाई और बुराई, बुद्धि और मूर्खता में अंतर 10 से 20। चौथा प्रतिदिन के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन 20 से 31। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर का भय। एक सलाह है, इस पुस्तक में 31 पर्व हैं। अच्छा हो कि हम प्रतिदिन एक अध्याय पढ़कर उस पर ध्यान करें और उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करें। प्रभु आने वाले दिनों में हमारे श्रोताओं को इस पुस्तक के अध्ययन से बहुत आशीष देवे। आमीन। बढ़े हम सभी
प्रिय श्रोता, हमारी आशा है कि आज के बाइबल अध्ययन से आपने शिक्षा व आशीष प्राप्त की है। आप हमें अपने विचारों से अवगत करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। अगले मसीही वंदना के विशेष बाइबल अध्ययन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आज्ञा दें। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे।